व्यूवर्स, वेलकम टू हिमांशीज़ वर्ल्ड। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके आई हूँ। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बच्चों का फेवरेट डोरा केक की रेसिपी और ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है और आप अपने बच्चों को ज़रूर बना के खिलाइएगा ये डोरा केक। तो आइए देखते हैं डोरा केक की रेसिपी। और इसके अंदर मैंने अंडे का भी इस्तेमाल नहीं किया है, कंडेंस मिल्क का भी इस्तेमाल नहीं किया है और बटर भी बहुत ही कम इस्तेमाल किया गया है। तो आइए देखते हैं रेसिपी। और अगर आप ये ट्राई करें एक बार अपने बच्चों के लिए रेसिपी तो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये लाल बटन दबा के प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे और ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डोरा केक बनाना। यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है, इसमें मैं दे रही हूँ आधा कप के करीब दही। ये मैंने हाफ कप का मेजरमेंट लिया है, आप इसी कप से नापिए। अगर आप घर पे कोई सिंपल कप ले रहे हैं तो एक ही कप से नापिएगा। तो जितना मैंने कप डाला है दही का उतना नाप के मैं 2 कप पिसी हुई चीनी डाल रही हूँ। और ये जो दही है ये नॉर्मल दही है, ज़्यादा खट्टी वाली दही हमें इस्तेमाल नहीं करनी है इसमें। तो 1 कप दही है और 2 कप पिसी हुई चीनी है। बिल्कुल मेजरमेंट सिंपल है। अगर आप मेजरिंग कप से नाप रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा आसान होगा, लेकिन अगर आप घर के नॉर्मल कप से नाप रहे हैं तो भी आप एक ही कप रखिए, आप बहुत अच्छा बना लेंगे। तो इसको हमें मिक्स करना है जब तक ये स्मूथ नहीं हो जाता और जो दही में गुठलियाँ होती हैं वो मिट नहीं जाती हैं। और क्योंकि ये पिसी हुई चीनी है तो बहुत ही जल्दी से ये घुल जाएगा। इसको स्मूथ कर लीजिए बिल्कुल। तो ये देखिए इस तरीके से ये मैंने स्मूथ कर लिया है। अब इसके बाद इसके अंदर मैं डाल दूँगी, जिस कप से नाप के मैंने दही डाली है उतना ही दूध डाल रही हूँ और ये रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए दूध आपका। और इसी के बाद मैं इसी से नाप के आधा कप नाप रही हूँ इसी का। देखिए जिस कप से नापेंगे आप उसी कप को आपको मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल करना है। तो आधा कप के करीब मैंने रेगुलर ऑयल लिया है, आप इसकी जगह बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको भी अब हम तब तक मिक्स करेंगे जब तक कि जो ऑयल और मिल्क है अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता है। तो ये देखिए ये बिल्कुल थोड़ी सी देर में हो जाता है। आप इसको सुबह बच्चों को मॉर्निंग में टिफ़िन में भी दे सकते हैं और नाश्ते में भी बना के दे सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट लगते हैं इसको बनाने में और बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। तो ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब इसके अंदर मैं मैदा डालूँगी। तो जिस कप से मैंने पहले नापा था वही कप नाप के मैं 2 कप के करीब मैदा डाल रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से। और ये देखिए इस तरीके से मैंने मैदा डाल दिया है। अब मैं 1/4 चम्मच के करीब डालूँगी इसमें बेकिंग सोडा और हाफ़ चम्मच के करीब मैं इसके अंदर डालूँगी बेकिंग पाउडर। और इसको अब हम चुटकी भर नमक डालेंगे। चुटकी भर नमक मैं ज़रूर डालती हूँ मीठी चीज़ों में, इससे थोड़ा सा टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। और अब इसको हम बिल्कुल स्मूथली मिक्स कर देंगे और अच्छे से इसको मिक्स करके स्मूथ बैटर बनाना है, लम्प्स नहीं होने चाहिए इस बैटर के अंदर। ये देखिए आप इसके अंदर थोड़ा बहुत चॉकलेट पाउडर भी डाल सकते हैं अगर आपको दूसरे फ्लेवर के बनाने हैं ये तो। लेकिन इसके अंदर क्योंकि हम चॉकलेट स्प्रेड लगाएंगे तो ये इसके अंदर ज़रूरत नहीं है चॉकलेट पाउडर की। ये देखिए ये बिल्कुल स्मूथ बन गया है। ये देखिए बिल्कुल फ्लोइंग कंसिस्टेंसी वाला, आपकी कंसिस्टेंसी ऐसी ही होनी चाहिए, बिल्कुल सेम एग्जैक्ट। अब इसके बाद मैं वनीला फ्लेवर डाल रही हूँ थोड़ा सा। तो इसके अंदर मैं हाफ़ चम्मच के करीब डाल दूँगी वनीला एसेंस और इसको भी मिक्स कर देंगे। आप दूसरे एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है जो पैनकेक्स बनते हैं उसके अंदर। तो ये बैटर हमारा तैयार हो गया है, आइए इसको बना लेते हैं अब हम। तो यहाँ पे मैंने एक नॉनस्टिक कढ़ाई ले ली है, आप नॉनस्टिक पैन भी ले सकते हैं, तवा भी ले सकते हैं। और ये इसको बनाने में बिल्कुल ईजी रहता है। तो मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है और उसको किसी कपड़े से या रुई से पोंछ लीजिए। और यहाँ पे मैंने मेजरिंग स्पून वाला एक छोटा स्पून लिया है, एक ही नाप के बनेंगे इससे आपके, तो ये थोड़ी सुविधा हो जाएगी। और इसके बाद ये जो बैटर है ये एक ही नाप के चम्मच से आप इस तरीके से थोड़ा थोड़ा डालते जाइए। मैं थोड़े से जो पैनकेक हैं वो छोटे बना रही हूँ, आप चाहें तो बड़े भी बना सकते हैं। मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं तो मैं इतने साइज़ के बना रही हूँ, मेरे को सफिशिएंट लगते हैं। और आप देखिए डालते ही अपने आप से गोल आकार ले लेते हैं।
तो आप एक ही चम्मच से डालिए, बिल्कुल एक जितने बनेंगे आपके। ये देखिए इस तरीके से। और अब इसको हम कवर करके धीमी आंच पे बिल्कुल छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए बनने के लिए। इस पे अभी से बबल्स बन गए हैं, आपने देखे होंगे अभी। तो देखिए ये हमारे एक तरफ से सिक गए हैं, आप देख सकते हैं कितने अच्छे बबल्स इसके ऊपर बन गए हैं और ये अच्छे से फूल गए हैं। तो इसको छुड़ा लेंगे हम चम्मच की सहायता से। तो आप चम्मच की सहायता से अगर कंफर्टेबल है तो ऐसे पलटिए, नहीं तो इस तरीके का स्पैचुला ले लीजिए, उसकी सहायता से पलट लीजिए। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से गोल्डन कलर आ गया है एक तरफ से। और ये बहुत ही डेलिकेट हैं, बहुत ही सॉफ्ट हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से पलटिएगा। 2 से 3 मिनट एक तरफ लगते हैं सिकने में। तो ये देखिए दोनों तरफ से सिक गए हैं और अब इनको मैं एक प्लेट में निकाल के रख लूँगी और सारे बैटर के इसी तरीके से छोटे छोटे पैनकेक्स बना लूँगी। तो ये देखिए कितने प्यारे से क्यूट से हमारे पैनकेक्स बनके तैयार हो गए हैं। और अब इसके अंदर हम चॉकलेट स्प्रेड लगाएंगे। तो यहाँ मेरे पास चॉकलेट स्प्रेड है, आप किसी भी कंपनी का चॉकलेट स्प्रेड ले सकते हैं। और ये देखिए वैसे तो ओरिजिनली जो डोरा केक होते हैं उसमें बीन पेस्ट डलती है, फर्मेंटेड बीन की पेस्ट डलती है, स्वीट पेस्ट होती है वो, लेकिन हम इंडियंस इसके अंदर चॉकलेट स्प्रेड लगाते हैं। तो आप कुछ भी लगा सकते हैं। अगर आप बिल्कुल ऑथेंटिक जापानीज़ स्टाइल के डोरा केक बनाना चाहते हैं तो आप बीन पेस्ट लगा सकते हैं। उसकी रेसिपी मैं आपको कभी फिर दूंगी। और अगर आप इस तरीके से चॉकलेट वाले बनाना चाहते हैं तो चॉकलेट वाले भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से अच्छा सा भर लिया है मैंने इसके अंदर और इस तरीके से मैं सारे बना लूँगी। और अच्छे से, बहुत ही अच्छे से फिल करना है हमें चॉकलेट स्प्रेड को। और आप देख सकते हैं मेरी बेटी ने आधे से ज़्यादा तो ख़त्म कर दिया है चॉकलेट स्प्रेड। तो ये बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली रेसिपी है। आप बच्चों की बर्थडे पार्टी में बना के सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और बच्चों को डोरेमोन तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो उनको ये ज़रूर पसंद आएंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये टेस्टी, डिलीशियस और हेल्दी डोरा केक की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 लाइक का बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा। इस रेसिपी को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप ये रेसिपी एक बार ट्राई करें तो प्लीज़ मुझे बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है आपके कमेंट्स का रिप्लाई करना। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं व्यूअर्स ऐसे किसी बढ़िया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और ये कुछ दूसरे वीडियोज़ हैं हमारे चैनल के जो आप क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू।